ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लिब्रा, आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे पहले रिलेशनशिप, फिर करियर और आखिर में गाइडेंस। सो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं बिकॉज बीच में थोड़ी बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैं वहीं से शुरू करूँगी। सो जजमेंट इज़ ओके। आप लोगों का जो रिलेशनशिप इट्स गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड राइट नाउ। हो सकता है कि कुछ हार्ट ब्रेक और सम एनर्जीज देयर। आप लोगों के बीच में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप बेसिकली अपने रिलेशनशिप में। और शायद हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड मोर ओवर इट्स लाइक कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल पे आ गया है जहाँ पे एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या जज कर रहे हैं। ओके। या हो सकता है कि आपके अपने ओपिनियंस हैं, वो उनके अपने ओपिनियंस हैं। सो इट्स लाइक री इवेल्यूएटिंग कि आपका रिलेशनशिप स्टैंड कहाँ करता है। ओके, ये मुझे कॉमन एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू इज़ लाइक यू आर डीपली हर्ट राइट नाउ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों के बीच में प्यार भी बहुत है। अब जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है तभी इंसान बहुत हर्ट महसूस होता है। ओके, सो बिकॉज यहाँ पे वो कांस्टेंट की एनर्जी भी आ रही है, जो कॉमन एनर्जी है ना आप लोगों के बीच में, दैट देयर इज़ सो लव। आपका जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक लविंग यू, लाइक loving you is like breathing. How can I stop? Okay, wow. So it's like breathing कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे सांस नहीं ले सकते। So that's the energy. Okay, question. So you are questioning। आपकी जो एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये आप पूछ रहे हैं। ओके, बिकॉज यू आर डीपली हर्ट। इस टाइम पे आप बहुत हर्ट हैं। ओके, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। ओके, क्यों? क्योंकि आपने उनको इतना प्यार दिया फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, सी दे इक्वली लव यू बिकॉज वो कॉमन एनर्जी है कि वो भी आपको प्यार करते हैं। ओके, सो दे आर इम्पेशेंट, दे आर नॉट फीलिंग गुड, और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट। तो मुझे लग रहा है कि दे कांट वेट एनी मोर, या हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट दे आर एडमेंट। आई थिंक किसी बात को लेके कि नहीं, डिसाइड करो व्हाट टू डू, बिकॉज वो इस सिचुएशन में ऐसे रह नहीं सकते, वो ये कहना चाहते हैं। ओके, नाउ अब उसका रीज़न क्या है? मे बी येस देर आर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का क्या कार्ड है फ्रॉम योर पार्टनर साइड। सो हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनको सही से समझें। ठीक है, कि आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, और वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। और इसी वजह से उनकी कंप्लेंट्स हैं। सो अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, यस। और मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, आप लोगों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ है, व्हाट एवर इट इज़, यहाँ मुझे कन्फेशन दिखाई दे रहा है। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं यही है दैट दे वांट टू बी अंडरस्टूड। ओके, या उनकी कोई फीलिंग्स को समझे, और आप अपनी तरफ से हर्ट हैं, वो अपनी तरफ से हर्ट हैं। ओके, बट यहाँ कम्युनिकेशन है, और मुझे लगता है कि कोई कन्फेस कर सकता है। सो आउटकम इज़ कन्फेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू मे ट्रैवल एज वेल टू मीट योर पार्टनर, या कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट कन्फेसिंग कि ये है, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। सो ईदर वेज यू बोथ लव ईच अदर, और हो सकता है टाइम्स यू मे फील जेलस अबाउट और फॉर ईच अदर कि हाँ ऐसा नहीं है या ऐसा क्यों है। ओके, तो ये हमें आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक आप अभी आपका जो सिचुएशन है बड़ी वल्नरेबल है। या तो हो सकता है कि आप पुरानी प्रॉब्लम्स में से ही नहीं निकल पा रहे हैं अभी, या फिर मतलब उस हार्ट ब्रेक को ही ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है दैट यू वॉन्ट समवन हु कैन हैंडल द सिचुएशन विद केयर। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सिंगल्स के लिए कंप्लेंट है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। कोई हो सकता है आपके राउंड जहाँ आपको लग रहा है कि दे डोंट केयर
आई डोंट नो, अब सिंगल्स हैं तो हार्ट ब्रेक है, दैट मीन्स कि इट्स लाइक अ पास्ट थिंग। या हो सकता है कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे ये चीज़ एक्सप्रेस करे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट अगेन, cards are here. So, okay, authority, such a wonderful energy here we are having for all the Libra. आप देख सकते हो यहाँ पे authority, that means कि आप limelight में आ सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, people can praise you for your work, online, social media, mainstream, even acting as well. You can do something wonderful in that stream. राइट नाउ इट्स लाइक यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस, हो सकता है पर्सनली, प्रोफेशनली, ओके, पर आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, ओके, बिकॉज ऑफ द इमोशंस, बिकॉज ऑफ मे बी हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से कि आप इस चीज़ के ऊपर ग्रिप लूज़ कर रहे हैं। डोंट डू इट, स्टैंड अप, ओके, एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। कई बार क्या होता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है एट टाइम आप सोचते हो अरे आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था, दिस एंड दैट। हर इंसान की एक सिचुएशन होती है, बट अभी जो दिख रही है दैट इज़ कि आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, ओके। योर करियर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, आपका जो करियर है वो अपग्रेड हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हो, आप अपने करियर को कैसे देखते हो, खुद को कैसे देखते हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, वो क्या था, मछली की आँख, अर्जुन मुझे पूरा नहीं पता है। सो ओके, राइटिंग डाउन, जर्नलिंग कैन रियली हेल्प यू विद दैट, ओके, कि अगर आप लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, वट एवर इट इज़, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कीप योर सेल्फ ऑन द ट्रैक, हमेशा खुद को ट्रैक पे रखो, ओके। कोई भी चीज़ है जो आपको मतलब व्हाट वी कंफ्यूज कर रही है, परेशान कर रही है, नो, जस्ट कीप योर सेल्फ ऑन द ट्रैक। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल द Libra? कंटिन्यू डूइंग वट यू आर डूइंग, ओके। आपको ये कहा जा रहा है बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आई थिंक आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट यू नीड टू सेलिब्रेट एंड लेट गो। जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, देन यू नीड टू, बिकॉज मुझे लगता है कि कभी कभी वो कन्फ्यूजन आती है या कुछ भी होता है, तो हो सकता है ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग की वजह से, या हो सकता है कि आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, आपको पक्का किया जा रहा है, आपको किसी सिचुएशन के लिए, सो दैट आगे चल के कुछ अच्छा होना है ऑब्वियसली। सो कीप वर्किंग एंड बी ओपन टू रिसीव, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। बी रिसेप्टिव ऑल्सो, एक्सेप्टेंस में रहिए, हील योर हार्ट चक्रा, मे बी यू नीड टू ओपन अप अ बिट। थोड़ा हम और देखते हैं हाउ वाई इज़ द हीलिंग कार्ड हियर। सो हो सकता है आप थोड़ा सा डर के चलते हो, या किसी चीज़ को लेके मतलब उतना ओपन नहीं हो, या सच। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब। सो यू नीड टू बी मोर रिसेप्टिव एंड मोर लाइक कम आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस। तो ये आपकी रीडिंग थी लिब्रा। आई मस्ट से इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।